नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध पूरे ही महीने कुंभ राशि में रहने वाले हैं। मंगल पूरे महीने कुंभ राशि में रहने वाले हैं। बुध जो होंगे वक्री 26 फरवरी से 20 मार्च यानी कि 23 डेज के लिए वक्र अवस्था में आएंगे। शुक्र 1 मार्च से 24 मार्च के लिए मीन राशि के अंदर रहेंगे और उसके बाद मेष राशि के अंदर चले जाएंगे। गुरु मार्गी हो रहे हैं 10 मार्च को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। तो कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके द्वितीय स्थान में है। लग्न में सारे ही कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। देखिए, राहु, मंगल, बुध, सूर्य, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर है, तो ये पूरा ही कॉम्बिनेशन यहाँ लग्न में बन रहा है। तो ऐसे समय में व्यक्ति बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो जाता है। बहुत ज्यादा मतलब उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। बहुत ज्यादा वो अर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली ये समय के अंदर भाग्य का सपोर्ट रहेगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा संभल के चलिएगा। किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। जो भी काम करते हैं अपने खुद के मतलब खुद के बल पे कीजिएगा और खुद के अपने दिमाग से करना है। इसका रीजन ये है कि आपके अनुभव के बेस पर आपको काम करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना। और स्पेशली इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर आपको ध्यान रखना है। कमीशन बेस्ड कोई काम करते हैं उसके लिए फायदे कारक रहेगा। इस समय के अंदर लग्न में जो मंगल राहु है, देखिए शॉर्टकट नहीं लेना है, मगर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, स्पेशली कोई मेडिकल से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक जरूर कहूंगी कि दशम भाव का स्वामी लग्न में है तो करियर ओरिएंटेड रहेंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य यहाँ पर 14 के बाद आएंगे और शनि शुक्र यहाँ सेकेंड हाउस के अंदर है। तो ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो यहाँ पर सेविंग्स के अंदर कहीं ना कहीं आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म रहेंगे। सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी भी होगी। देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि ये सेकेंड हाउस फैमिली का भी होता है, तो फैमिली में थोड़ा सा 14 के बाद विवादित परिस्थिति रहेगी। यानी कि एक तरह से कहा जाए 14 के बाद सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस में होता है, तो फैमिली इश्यूज में थोड़ा सा आपकी वाणी का उपयोग करते समय ध्यान पूर्वक कीजिएगा। द्वितीय भाव में होने की वजह से फैमिली में छोटे मोटे विवाद होते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है लग्न के अंदर है, तो बहुत ज्यादा एडवेंचरस रहेंगे, बहुत ज्यादा आउटस्पोकन रहेंगे। यहाँ पर प्री प्लान करके आगे बढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा तो ध्यान पूर्वक काम करना है। प्री डिसाइड करके काम करना है। तो ये महीना बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यही है कि मतलब ड्युअलिटी नहीं रखनी, आपको दो दो तीन तीन चीजें एक साथ नहीं करनी। जो भी काम करते हैं फुल फ्लेश्ड आप ध्यान देकर कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पर जुड़ी हुई है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ी सी विवादित परिस्थितियां हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश आपके द्वितीय स्थान में है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप सलाह लेकर कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ध्यान दीजिएगा। पर यही है कि अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो उसमें बहुत लाभ है। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को आप कहीं पर भी आप कहते हैं ना कि रिनोवेट करवाना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो ये कार्य के अंदर आपको बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। और हेरिडिटी से संबंधित जो भी लाभ हैं अगर रुके हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राप्त होंगे। मंगल का दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव पे जुड़ा हुआ है, तो प्रॉपर्टी लेने और बेचने में आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी लग्न में है। पंचम भाव में गुरु 10 तारीख के बाद मार्गी होंगे, तो
ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी कंफ्यूजन है इस महीने बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इस समय में रिलेशनशिप को लेकर थोड़े कंफ्यूजन बने रहेंगे, तो थोड़ा समय दीजिएगा अपने संबंध को। स्टूडेंट्स को मतलब फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ओवरलोड वर्क की वजह से या ओवरलोड स्टडीज की वजह से भी हो सकता है, पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना। बहुत ज्यादा लोड होने की वजह से थोड़ा सा घबराहट हो सकती है। बाकी एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा संभल के रहिएगा इस महीने, तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। देखिए सिक्स्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा है। लोन बहुत जरूरत हो तो ही लेना है, और लोन लेते हैं तो वहां पर कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है। बहुत बड़े रिस्क या बहुत बड़े लोन उठाकर आप रिस्क उठाते हैं, तो इस समय में इस तरह के कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जिस चीज में आपका अनुभव है उसी चीज को लेकर चलना है। जिस चीज में आपका अनुभव नहीं है वो काम में आपको नहीं पड़ना है। तो आप जिस चीज के अंदर बहुत समय से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी को लेकर आगे चलिएगा, उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी नई फील्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क नहीं उठाना चाहिए इस समय के अंदर। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड लग्न में और फिर ट्वेल्थ हाउस में, तो मैरिड लाइफ इस महीने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर है। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, बहुत ज्यादा ईगो क्लैश हो सकते हैं। तो हो सके तो मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सोच समझ के ध्यान पूर्वक बातचीत कीजिएगा इस महीने। मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। पार्टनरशिप इस महीने नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। खुद से करते हैं कर सकते हैं, पार्टनरशिप से लाभ नहीं होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश लग्न के अंदर है। एक चीज जरूर कहूंगे कि इस महीने व्हीकल चलाने में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका मन बहुत सारी जगह पर भटकता होगा। यानी कि हो सकता है कि आपके मन में तीन चार विचार एक साथ चल रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग है, बहुत कुछ प्रैक्टिकली करना है। तो ये व्हीकल चलाने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है, उसके कारण कहीं पर भी चोट लगने की भी संभावनाएं बनती है। तो इस चीज का इस महीने खास ध्यान रखना है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो आपके द्वितीय स्थान में है, तो पिता से संबंधित प्रॉपर्टी से लाभ, और कहीं पर भी एक तरह से आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पर भी कुछ सेविंग्स करते हैं, तो वो सेविंग्स से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। उसको आप बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये चीज डेफिनेटली है। और यहाँ भाग्य के अंदर बढ़ोतरी का भी काम करते हैं। ये है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट यानी किसी के बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं या कोई हैवी लोन लेकर काम करते हैं, वो कार्य मत कीजिएगा। बाकी इस तरह के पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। जो भी हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं डेफिनेटली जा सकते हैं। डिजाइनिंग संबंधित भी काम करते हैं तो वहां पर सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए दशमेश लग्न में है, डेफिनेटली इस समय पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आप अपने काम को बहुत अच्छा हाईलाइट कर पाएंगे। थोड़ा ओवरलोड काम या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कहीं पर वेटिंग में रखा गया या एक कंफ्यूजन का माहौल होगा। पर एक चीज जरूर कहूंगी कि बुध वक्री है, प्रेजेंटेशन को पहले से प्री डिसाइड करना है, टेक्निकल चीजों को प्री डिसाइड करना है, डॉक्यूमेंटेशन पे भी प्री डिसाइड करके चलना है। किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, फाइनेंशियली किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल राहु कभी भी चीट कर सकता है। ये चीज खास देखिए। इसका लाभ ये है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी प्री प्लानिंग से। मगर पैसों को लेकर अगर किसी नियरेस्ट पे भी आप ट्रस्ट करते हैं तो नहीं करिएगा। ये चीज खास ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल बात जो भी होती है उसके अंदर आपको खुद को इन्वॉल्व होना है, किसी के मतलब थर्ड पर्सन पे आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते। 11th हाउस की बात करते हैं, तो 11th लॉर्ड जो है वो आपके
10 तारीख के बाद गुरु का ये मार्गी दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्रीमेंट, फाइनेंशियल लाभ, रुके हुए जो भी पैसों से रिलेटेड काम है वो सारे ही संभव हो पाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो बेहतर परिस्थिति है। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काफी अच्छे काम भी बनेंगे आपके, जो आपके लिए बेहतरी लेकर आएंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो यहाँ पर आपके द्वितीय स्थान में है। देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस समय में कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप मत कीजिएगा, इस चीज का खास ध्यान रखना है। खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। अपनी सेविंग्स अगर है तो उसे बचा के रखिए, क्योंकि सेविंग्स को बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट दीजिएगा। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि ये समय के अंदर स्पेशली आपकी थोड़ी आईज कमजोर हो सकती है, आंखों से रिलेटेड कमजोरी आप देख पाएंगे, अनिद्रा से संबंधित समस्या हो सकती है। कोर्ट कचहरी के अगर कोई भी प्रकार के विवाद है तो वहां पर आपको इस महीने वाणी संबंधित बहुत ध्यान रखना है, यानी कि आपके जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आपकी कोई हियरिंग है, कहीं पर भी कोर्ट में आपको प्रेजेंट होना है, या ऐसी कोई लीगल मैटर की सिचुएशन है, तो वहां पर आपको खास ध्यान रखना होगा कि अपने वाणी को बहुत ज्यादा प्री डिसाइड क्या बोलना है, इस चीज की क्लैरिटी रखिएगा। तो ही आप इसके अंदर से बाहर निकल पाएंगे। तो लीगल मैटर में थोड़ा संभलने की परिस्थितियां हैं। 14th के बाद खास करके आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना है, अगर लीगल मैटर में कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो। यहाँ एक ही चीज कहूंगी कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बाकी एक तरह से कहा जाए कि विदेश संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और विदेश से कनेक्टेड कामों में आपको सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।